हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फैक्टर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और इसमें भी हम गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के माध्यम से हम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो भील आंदोलन हुआ और इससे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव में हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं कोलारी गांव, साबला ग्राम, मेहंदीपुर और बेड़सा गांव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कोलारी गांव। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत की बात करें तो इनका जन्म 1887 ईस्वी में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 1887 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर रियासत के झाड़ोल ठिकाने के कोलारी गांव में हुआ। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, उस समय उदयपुर रियासत हुआ करती थी। उदयपुर रियासत के झाड़ोल ठिकाने के कोलारी गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म होता है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, मोतीलाल तेजावत ओसवाल बनिया परिवार से संबंधित थे। किस परिवार से संबंधित थे? ओसवाल बनिया परिवार से संबंधित थे। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे और इस पद को त्याग करके भीलों के लिए एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की जाती है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा की जाती है। मोतीलाल तेजावत के उपनामों की बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, भील जो है वो मोतीलाल तेजावत को बावजी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? बावजी कहकर पुकारते थे। और बाद में इतिहासकारों ने इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा। वेरी इंपॉर्टेंट, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कोलारी गाँव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, दयानंद सरस्वती। अभी हमने डिस्कस किया, एक ही आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1921 ईस्वी में। और याद रखें, इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? मातृकुंडिया रासमी। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मातृकुंडिया रासमी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इस आंदोलन की शुरुआत मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से होती है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भील और गरासिया जनजाति में राजनीतिक एकता स्थापित करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल तेजावत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, भूरेलाल ने और ब्रह्मदेव ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत ने। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। और कहाँ से की थी? मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ से। इस आंदोलन के दौरान महाराणा से अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगभग 8000 आदिवासी किसान पिछोला झील की पाल पर इकट्ठा होते हैं और महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र जो है वो प्रस्तुत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 21 सूत्री मांग पत्र महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 21 सूत्री मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। और याद रखें, इन 21 मांगों में से 3 को छोड़ करके सभी मांगे महाराणा के द्वारा मान ली जाती हैं। वो 3 मांगे कौन सी थी जो महाराणा के द्वारा नहीं मानी गई? उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है, बैठ बेगार को समाप्त नहीं किया गया। बैठ बेगार को समाप्त नहीं किया गया महाराणा के द्वारा। दूसरा, जंगली सूरों के मारने पर जो रोक थी उसको नहीं हटाया गया।
तीसरा आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वन संपदा के निःशुल्क उपयोग पर जो रोक थी उसको भी नहीं हटाया गया। तो इस प्रकार से इन 3 मांगों को महाराणा के द्वारा नहीं माना गया और इस प्रकार से आंदोलन आगे भी जारी रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भगत आंदोलन, सिरोही हत्याकांड, एकी आंदोलन, मीणा आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एकी आंदोलन। कहते हैं कि मार्च 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत अपने जन जागृति अभियान के दौरान गुजरात के ईडर राज्य में ठहरे हुए थे। 1922 ईस्वी में कहाँ पे ठहरे हुए थे? गुजरात के ईडर राज्य में। उसी समय 7 मार्च 1922 आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 7 मार्च 1922 ईस्वी को मेजर सूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों द्वारा उन्हें घेरकर गोलियां चलाई जाती हैं। कब चलाई जाती हैं? 7 मार्च 1922 ईस्वी को। और इस घटना में लगभग 1200 व्यक्ति जो हैं वो मारे जाते हैं। इस हत्याकांड को नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मेवाड़ भील कोर का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? मेजर सूटन के द्वारा किया गया। इस प्रकार से इस घटना में 1200 व्यक्ति मारे जाते हैं और इस घटना को नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से याद रखें, नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को हुआ, जिसमें लगभग 1200 व्यक्ति मारे गए। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने नीमड़ा हत्याकांड की जाँच के लिए किसे भेजा? मणिलाल कोठारी को। वेरी इंपॉर्टेंट। किसे भेजा गया? मणिलाल कोठारी को भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया? महात्मा गांधी के द्वारा नीमड़ा हत्याकांड की जांच के लिए मणिलाल कोठारी को भेजा गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एकी आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 5 मई 1922 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने बोलोलिया नामक गाँव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। यह किस रियासत में था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही। नीमड़ा हत्याकांड के बाद भोमट क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाती है और उसके बाद मोतीलाल तेजावत 1922 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, नीमड़ा हत्याकांड के बाद 1922 ईस्वी में सिरोही रियासत में एकी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 1922 में नीमड़ा हत्याकांड के बाद एकी आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के द्वारा कहाँ की जाती है? सिरोही में, जिसके कारण बोलोलिया और भूला गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, बोलोलिया और दूसरा गांव कौन सा है? भूला गांव। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बोलोलिया और भूला गांव के किसानों द्वारा लगान नहीं देने के कारण 5 से 6 मई 1922 को मेजर प्रीचार्ड के नेतृत्व में, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके नेतृत्व में? मेजर प्रीचार्ड के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर और राज्य की सेना ने गांव को घेर करके गोलियां चलाई और गांव को जला दिया गया। और इस घटना में लगभग 50 से अधिक व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे जाते हैं? 50 से अधिक व्यक्ति इस घटना में मारे जाते हैं। और याद रखें, बोलोलिया और भूला गांव जो है वो किस रियासत के अंतर्गत आते थे? सिरोही रियासत। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ बर्मा गांव से मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 6 जनवरी 1924, 7 फरवरी 1927, 4 जून 1929, 23 जुलाई 1929। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 4 जून 1929। दोस्तों, बोलोलिया और भूला गांव हत्याकांड के बाद 1929 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1929 ईस्वी में गांधी जी के सुझाव पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो याद रखें, मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कब किया? 4 जून 1929 को। और किसके कहने पर? ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार मोतीलाल तेजावत को 7 वर्ष की सज़ा होती है और इन्हें उदयपुर जेल में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? उदयपुर जेल में रखा जाता है। किसको? मोतीलाल तेजावत को। माणिक्यलाल वर्मा ने मोतीलाल तेजावत को मुक्त करवाने के अनेक प्रयास किए और आगे चल कर के
1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 4 जून 1929। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मोतीलाल तेजावत का निधन कब हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2 अक्टूबर 1960, 10 अक्टूबर 1962, 5 दिसंबर 1962, 5 दिसंबर 1963। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 दिसंबर 1963। जेल से रिहा होने के बाद मोतीलाल तेजावत ने 1936 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1936 ईस्वी में वनवासी संघ की स्थापना की। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं किसकी स्थापना की जाती है। वनवासी संघ की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। कब की जाती है? 1936 ईस्वी में। और अपना अंतिम समय जो है वो कहाँ पे बिताया? खेड़ बर्मा, जो कि गुजरात में पड़ता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोतीलाल तेजावत ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? खेड़ बर्मा, गुजरात में। और यहीं पर रहते हुए 5 दिसंबर 1963 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 5 दिसंबर 1963। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जराइम पेशा कानून लागू किया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मीणा, गरासिया, भील और कंजर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मीणा। दोस्तों, मीणा जनजाति के आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन 1933 ईस्वी से शुरू होकर के 1946 तक चला। वेरी इंपॉर्टेंट, मीणा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1933 से, और ये कब तक चलता है? 1946 ईस्वी तक। इस आंदोलन का कारण जराइम पेशा कानून 1924 था। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जराइम पेशा कानून कब लागू हुआ था? 1924 ईस्वी में, जिसे 1930 ईस्वी में जयपुर रियासत में कठोरता से लागू किया जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कब लागू किया गया? जयपुर रियासत में 1930 ईस्वी में लागू होता है, कठोरता से लागू किया गया। इस कानून के तहत 25 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को प्रतिदिन पुलिस थाने में उपस्थिति देनी पड़ती थी। इस कारण 1933 ईस्वी में ये मीणा आंदोलन शुरू होता है। और इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मीणा क्षेत्रीय महासभा, वेरी इंपॉर्टेंट, मीणा क्षेत्रीय महासभा की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 1933 ईस्वी में। इस प्रकार से मीणा क्षेत्रीय महासभा जो कि 1933 में गठित होती है, ये इस आंदोलन के दौरान गठित होने वाला पहला संगठन था। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मीणा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 1942 ईस्वी में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा अधिवेशन में निम्नलिखित में से राजस्थान से किसने भाग लिया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं भंवरलाल, बिरधीचंद, सुथालाल, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मीणा आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1942 ईस्वी में दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन होता है। और याद रखें, इस अधिवेशन में राजस्थान से सुथालाल, इसके अलावा भंवरलाल और बिरधीचंद, इन तीनों के द्वारा इस अधिवेशन में भाग लिया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ? ऑप्शन आपको दिए गए हैं पंडित बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झरवाल, हीरालाल शास्त्री और संत मगन सागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, संत मगन सागर। 1942 में हुए दिल्ली अधिवेशन के बाद 1944 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1944 ईस्वी में जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना सीकर में, कहाँ पे? नीम का थाना सीकर में एक विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसी मीणा सम्मेलन के अंतर्गत मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। आप नोट कर सकते हैं, मीणा समिति, सुधार समिति,
मीणा सुधार समिति का जो गठन है वो कब किया जाता है? 1944 ईस्वी में किया जाता है। और याद रखें, इस समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? पंडित बंशीधर शर्मा को मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मीणा सुधार समिति का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है? पंडित बंशीधर शर्मा को बनाया जाता है। और मंत्री जो है वो किसे बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, राजेंद्र कुमार को इसका मंत्री बनाया जाता है। राजेंद्र कुमार को क्या बनाया जाता है? मीणा सुधार समिति का मंत्री बनाया गया, जबकि लक्ष्मी नारायण झरवाल को इसका उप मंत्री बनाया जाता है। उप मंत्री किसे बनाया गया? लक्ष्मी नारायण झरवाल को, जबकि अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित बंशीधर शर्मा को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, संत मगन सागर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं राम नारायण चौधरी, अर्जुन लाल सेठी, श्री भूरेलाल भैया और मणिलाल कोठारी। अभी हमने डिस्कस किया कि नीमड़ा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के द्वारा इसकी जांच के लिए किसको भेजा जाता है? मणिलाल कोठारी को भेजा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मणिलाल कोठारी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जराइम पेशा कानून कब रद्द हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। जराइम पेशा कानून आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी के बाद 1952 ईस्वी में रद्द किया जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 1952। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना था? तो अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सिरोही। नीमड़ा हत्याकांड 1922 ईस्वी के बाद मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे की थी? सिरोही के अंदर की थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सिरोही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झाक क्षेत्र किस जाति के विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेर, भील, मीणा और गुर्जर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मेर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं भील, बंजारा, ओसवाल बनिया और मेव। अभी हमने डिस्कस किया कि मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है वो किस परिवार में होता है? ओसवाल बनिया परिवार में होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ओसवाल बनिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सुरजी भगत का संबंध किससे था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं भीलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से, भीलों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संगठित करने से, भीलों को ठिकानों की करों एवं शोषण से मुक्त कराने से, भीलों को रियासत के विरुद्ध संगठित करने से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? सुरजी भगत के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तसीमो कांड का संबंध किस रियासत से था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जयपुर, बीकानेर, धौलपुर और कोटा। दोस्तों तसीमो कांड का जो संबंध है वो किससे है? धौलपुर रियासत से था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।